हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BSPSCL में। तो आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BSPSCL में, जहां पे हम लोग BSPSCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो प्रैक्टिस सेट बनाते हैं उस सेट का आज हम लोग 67 यानी कि 67वां सेट बनाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तब तक आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए इससे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से सेट नंबर 67 का। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर निर्देश को लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एक प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर निर्देशों को लिखने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो ये जो है हम लोग कोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोडिंग कहते हैं। लेज़र प्रिंट की गति मापी जाती है। लेज़र प्रिंट की गति जो है मापी जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, कैरेक्टर प्रति मिनट की दर से। मोडेम क्या है? तो मोडेम क्या है? तो ये डिजिटल सिग्नल को अक्षरों में बदलने वाली मशीन को हम लोग मोडेम कहते हैं। हार्डवेयर में क्या शामिल है? हार्डवेयर में क्या शामिल है? तो दोस्तों हार्डवेयर में आपका क्या शामिल है? तो हार्डवेयर में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कंप्यूटर और इससे जुड़ी हुए सभी डिवाइसेज जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर को शट डाउन करने का सही तरीका कौन सा है। तो कंप्यूटर को शट डाउन करने का सही तरीका जो है, पहले स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, फिर शट डाउन को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है मेरे प्यारे साथियों। तो कोबोल का पूर्ण रूप है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो वर्चुअल मेमोरी जो है हार्ड डिस्क पर मेमोरी जिसे CPU विस्तारित रैम की तरह प्रयोग करता है। हाइपरटेक्स्ट क्या है? हाइपरटेक्स्ट क्या है? क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो हाइपरटेक्स्ट जो है विभिन्न दस्तावेजों के बीच एसोसिएशन के द्वारा शाब्दिक सूचना प्रबंध की एक प्रणाली। नेक्स्ट है, प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी यूनिट का प्रयोग करते हैं? तो DPI का प्रयोग करते हैं। रेड का पूर्ण रूप क्या है? रेड का पूर्ण रूप जो है मेरे प्यारे साथियों, रेड का पूर्ण रूप क्या है? रेडुएंडेंट एरे ऑफ इनपेंसिव डिस्क है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, डिवाइस जो CPU से नहीं जुड़ी है किसके रूप में कहा जाता है। जो CPU से नहीं जुड़ी है उसे हम लोग ऑफलाइन डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफलाइन डिवाइस कहते हैं। रोम चिप जिसे कई बार फिर से लिखा जा सकता है और उसकी सामग्री को मिटाने के लिए पराबैंगनी विकिरण की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है? तो ये जो है EPROM कहलाती है। निम्न में कौन सा मदरबोर्ड का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये कनेक्टर जो है मदरबोर्ड का हिस्सा नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ये ऑप्शन नंबर A का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर D, कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। तो रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा आपका ऑप्शन नंबर D। क्या होगा? ऑप्शन नंबर रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा रत्न जोड़ आकर। रत्न जोड़ आकर। नेक्स्ट है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है।
निम्न में तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द क्या है? तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो इसका विलोम शब्द है कुंठित। तिमिर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तिमिर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो तिमिर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों अंधकार। जो खाने योग्य न हो, जो खाने योग्य न हो, अखाद्य। काठ की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या है? काठ की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप में क्या होगा? तो ये होगा उन्हें। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में सम का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? तो किस कवि को दी थी? तो ये सुंदर दास को दी थी। नीचे दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। जनवरी का नवंबर, जनवरी का नवंबर, तो रविवार का शुक्रवार होगा। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। यहाँ पे पढ़ना है और इसके आधार पे आंसर देना है। तो देखिए भौतिक रूप से 27 है। यहाँ पे कह रहा है कि सभी किताबें, क्या कह रहा है कि सभी जो किताबें हैं, सभी जो किताबें हैं क्या है? मैगनीज है। कुछ किताबें नोवेल है, कुछ किताबें जो है क्या है? नोवेल है, कुछ किताबें नोवेल है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा आंसर? तो कुछ मैगजीन किताबें हैं, कुछ मैगजीन किताबें हैं। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे कि सभी किताबें, ये किताब हो गया और ये सभी किताबें क्या है? मैगजीन है। कुछ किताबें नोवेल है, कुछ किताबें नोवेल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कुछ मैगजीन जो है किताबें है, सही है। कुछ मैगजीन किताबें नहीं है, कुछ मैगजीन किताबें नहीं है, ये गलत है। कोई नोवेल मैगजीन नहीं है, ये भी गलत है। कुछ नोवेल किताब है, कुछ नोवेल किताब है, ये सही है। 1 और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। एक अनुक्रम दिया गया है, इस अनुक्रम में पद लुप्त है तो लुप्त पद को चुनना है। तो 7 का 19, 19 का 42, 42 का 87 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 7 दूना 14 और ये कितना बढ़ा है? 5 बढ़ा है। 19 दूना 38, ये 4 बढ़ा है। ये 42 दूना 84, 3 बढ़ा। ये 87 दूना 16, 17 और 2 बढ़ेगा तो 176, यानी कि 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। अमृत मनीष से बड़ा है, अमृत जो है मनीष से बड़ा है। विष्णु मनीष से बड़ा है परंतु विष्णु मनीष से बड़ा परंतु अमृत से छोटा है। तो देखिए मनीष से बड़ा, अमृत से छोटा। दिवाकर राकेश और मनीष से छोटा है, दिवाकर राकेश और मनीष से छोटा है। मनीष राकेश से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है? तो ये ए अमृत। सबसे बड़ा कौन है? तो अमृत जो है सबसे बड़ा है। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको चेंज कर देना है। तो चेंज करके हम लोग बनाएंगे, देखेंगे क्या बन रहा है। तो यहाँ पे भागा की जगह पे हम लोग माइनस कर देंगे और माइनस की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे? भागा कर देंगे। और 2 के जगह पे 4 कर देंगे और 4 की जगह पे 2 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? तो ये 7 माइनस ये भागा है तो भागा कर देंगे तो 2 + 1, ये और ये जुट जाएगा तो 8, 8 माइनस 2 = 6। क्या हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जेड पूर्व दिशा की ओर, जेड पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाहिने इधर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है?
तो ये कट जाएगा 5 और 5 10 किलोमीटर, यानी कि 31 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। एक पासे की 4 स्थितियाँ को दर्शाया गया है। इन पासों में से त्रिभुज के विपरीत सतह पर क्या होगा? तो त्रिभुज के विपरीत सतह पर प्लस और भागा नहीं होगा, तो ये दोनों नहीं होगा। तो अब हमारा इसी दोनों में कोई होगा। तो ठीक है, तो त्रिभुज के विपरीत सतह पे क्या होगा? तो त्रिभुज के विपरीत सतह पे जो है मेरे प्यारे साथियों, ये ओ जो हो जाएगा। ए और बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है। ए और बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है। ए और बी का अर्थ है, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए जो है बी की क्या है? पुत्री है। माइनस का अर्थ है कि ए बी का भाई है। माइनस का अर्थ है कि ए जो है बी का भाई है। आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है यू जो है आपका सी की क्या है? पुत्री है। यू जो है सी की पुत्री है। गुना का अर्थ है ए बी की माँ है, यानी कि सी जो है क्यू की क्या है? माँ है। माइनस का अर्थ है कि ए बी का भाई है। माइनस का अर्थ है कि क्यू जो है पी का भाई है। भागा का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। भागा का अर्थ है कि पी जो है आर का पुत्र है, और आर जो है एस का पुत्र है, और एस जो है टी का भाई है। तो एस यू से किस प्रकार संबंधित है? तो एस जो है यू से, एस जो है आपका ये एस यू से किस प्रकार संबंधित है? तो एस यू से दादा के रूप में संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार। तो देखिए लैंप को, तब पी लास्ट वाला शुरू में लिख दिया था, हम लोग भी लिखेंगे ई, और सेकेंड वाला ए, और फिर लिखेगा शुरू वाला तो एम, और फिर बीच वाला तो एल। तो हमारा भी ई ए एम एल हो जाएगा, यानी कि 34 का बी हमारा भी हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो दी गई आकृति में दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 37 त्रिभुज है। 37 त्रिभुज है। अब कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का एंटोनिम्स तो रिजेक्ट। एक्सेप्ट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि वी शुड नेवर विथ द रूल ऑफ ड्राइविंग। वी शुड नेवर टेम्पर विथ द रूल ऑफ ड्राइविंग। यहाँ पे कह रहा है कि इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट को हम लोग छाटना है इन राइटिंग। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स टू सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड एग्रीमेंट। शेकिंग द हार्म समवन इन रिटर्न फॉर प्रिजर्व जर्नी। प्रिजर्व जर्नरी इंजरी, तो क्या हो जाएगा? बैकफुल। 40 का छाटना है मोस्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो सिनोनिम्स हुडविंक। हुडविंक का क्या हो जाएगा? डिफ्रॉड। डिफ्रॉड हो जाएगा। नेक्स्ट है शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो शिवाजी महाराज में मंत्रिपरिषद को जो है अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। 42 है छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? तो ये शिवानेरी के किले में हुआ था। निम्नलिखित अंग्रेजों में कौन था जिसने सर्वप्रथम श्री भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये चार्ल्स डिकेंस। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ मिलती है। भारत अवस्थित है आपको ऑप्शन नंबर सी
संघ लोक सेवा आयोग क्या है? संघ लोक सेवा आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है मेरे प्यारे साथियों? तो ये ऑप्शन नंबर ओपन एआई किसके साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर टारगेट विकसित किया है? तो किसके साथ मिलकर? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए बिजली की सप्लाई होनी चाहिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए बिजली की सप्लाई जो है दोस्तों होनी चाहिए डीसी आपूर्ति। क्या होनी चाहिए? डीसी आपूर्ति। हवा की पूर्ण पारगम्यता क्या है? हवा की पूर्ण पारगम्यता क्या है? तो यह है पाई 4 पाई × 10⁻⁻16⁻7 H है। किसी डीसी जनरेटर में मेन पोल की तुलना में इंटरपोल की पोलैरिटी होती है। क्या होती है? तो इसके आगे घूर्णन गति की दिशा में अगले मेन पोल की पोलैरिटी समान होती है। ऑप्शन अब 54 का फुल लोड ताम्र हानि और लौह हानि क्रमशः परिणामित में 6400 500 वाट है। यदि लोड आधार हो जाए तब दोनों हानियों का मान क्या होगा? तो दोनों हानियों का मान जो हो जाएगा 1600 वाट और 500 वाट। यदि P और PSC क्रमशः पूर्ण भार लोड हानि और ताम्र हानि है तो अधिकतम केवीए के साथ किस गुणक के समान होगी? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के समान होगी। ट्रांसफार्मर के योग सेक्शन में उष्ण रोल्ड लेमिनेशन 10 से 15% बढ़ाकर किया जाता है। ऐसा करने से चुंबकीय धारा और लौह हानि घटती है। क्रोड प्रकार के ट्रांसफार्मर में दोनों प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग में वृत्ताकार कुंडली का भाग का प्रयोग इसमें करते हैं। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी मजबूत यांत्रिक संरचना प्रदान करती है। एक जनरेटर की ओडहीन वोल्टता 230 वोल्ट है तथा मानी गई लोड वोल्टता 200 वोल्ट है। तो वोल्टता नियंत्रण क्या है? तो वोल्टता नियंत्रण जो है आपका 15% है। किस प्रकार की मोटर एलिवेटर्स में उपयोग की जाती है? किस प्रकार की मोटर एलिवेटर में प्रयोग की जाती है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए कम्युलेटिव कंपाउंड स्टोर में। कौन सा वाक्यांश नो वोल्ट कुंडली के साथ ऑन ऑफ स्विच दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? तो चुंबकीय स्टार्टर। डीसी मोटर के गति नियंत्रण बोर्ड के लिए लिनोइड प्रणाली का मुख्य लाभ क्या होता है? तो मुख्य लाभ इसका जो होता है यह सुगमतम संवेदनशील और व्यापक गति नियंत्रण प्रदान करता है। सिक्रोस्कोप का कार्य किस पर निर्भर करता है? सिक्रोस्कोप का कार्य जो है चुंबकीय घूर्णन क्षेत्र पर निर्भर करता है। इंडक्शन मोटर किसके समान सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इंडक्शन मोटर जो है ट्रांसफार्मर के समान सिद्धांत पर कार्य करती है। संपनर परीक्षण में एक परिणामित्र की द्वितीयक के स्थानीय परिपथ में कुल वोल्टेज क्या है? तो कुल वोल्टेज क्या है? तो ये हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर ए 0 के बराबर। एकल फेज प्रेरण मोटर के लिए प्रतिरोध स्लीप फेज टाइप स्टार्टिंग मोटर में सहायक वाइंडिंग में निम्न में से होता है। तो क्या होता है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रेरकीय प्रतिघात होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि डायनामिकली उत्पन्न विभुत्वांतर बल के सिद्धांत किसमें प्रयुक्त होते हैं? तो ये होता है आपका जनित्र में प्रयुक्त होते हैं। डीसी मशीन निम्नलिखित किस भाग में होते हैं? तो डीसी मशीन जो है आपका किस भाग में होते हैं? तो केवल आर्मेचर क्रोड में होते हैं। उपयोग सभी हिस्सों में किस हिस्से में हानियाँ होती है? तो क्रोड हिस्सा में हानि होती है, केवल क्रोड हिस्से में। इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉट को तिरछा करने का प्रयोजन रोटर की लॉकिंग प्रवृत्ति को कम करना है। निम्न में से किसके द्वारा कोरोना प्रभाव की पहचान नहीं की जा सकती है? तो किसके द्वारा नहीं की जा सकती है? तो जल प्रदूषण के द्वारा। बैकअप फ्यूज का उद्देश्य किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना है? बैकअप फ्यूज का उद्देश्य जो है आपका लघु पतन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना है। चोक की वजह से ट्यूब लैंप सर्किट का पावर फैक्टर
पावर फैक्टर लैगिंग होता है। पावर फैक्टर क्या होता है आपका? लैगिंग होता है। असंतृप्त डीसी की आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या प्रभाव उत्पन्न होता है? तो प्रतिचुंबकन प्रभाव उत्पन्न होता है। परमिएबिलिटी का व्युत्क्रमानुपाती क्या है? तो परमिबिलिटी का व्युत्क्रमानुपाती जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, रियलिटी होता है। नगण्य प्रतिरोध और 0.4 एच प्रेरकत्व के साथ 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की विद्युत शक्ति एक कुंडली में प्रयुक्त हो तो परिपथ में धारा की गणना कीजिए। तो परिपथ हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर बी 1.75। सिंगल फेज मोटर में उपयोग किए जाने वाला परावर्तक संधारित्र निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिरेमिक संधारित्र है। सॉरी, ये नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्युत अपघटनी संधारित्र है। क्या है? विद्युत अपघटनी संधारित्र है। चित्र में प्रदर्शित धारा तरंग 100 ओम के प्रतिरोध से होकर प्रभावित हो तो उस प्रतिरोध के सापेक्ष ऊर्जा खपत कितनी होगी? तो ये हो जाएगी आपका 370 वाट होगी। आरएल परिपथ में दिया गया है तो आर का मान ज्ञात करना है। तो आर का मान जो हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। आगे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्क्रीन प्रभाव के कारण विद्युत धारा प्रभावित होती है। विद्युत धारा प्रभावित होती है चालक के सतह के पास से होकर। निम्न में से कौन सा गुण इंसुलेटिंग पदार्थ में नहीं पाया जाता है? कौन सा गुण जो है इंसुलेटिंग पदार्थ में नहीं पाया जाता है? तो उच्च परस्पर परमिटिविटी। सेलो से ज़्यादा वोल्ट तक खींचने के लिए उन्हें क्या लगाया जाता है? तो उसमें श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। यदि 150 ओम, 180 ओम और 60 ओम ले प्रतिरोध स्टार में जुड़े हो तो उल्टा डेल्टा कनेक्शन ज्ञात करें। उल्टा डेल्टा कनेक्शन जो हो जाता है 780, 260 और 312 ओम हो जाएगा। विद्युत मशीन में विद्युत चुंबकीय ध्रुव और सूज के लिए पसंदीदा सामग्री क्या है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी शुद्ध लोहा। किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल से किससे जुड़ी होती है? तो ये जुड़ी होती है आर्मेचर के साथ श्रेणी में। 0.8 ओम के आर्मेचर प्रतिरोध वाली 220 VDC मोटर 25 एम्पियर के आर्मेचर करंट को खींचता है तो प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा? तो इसका ईएमएफ का मान हो जाएगा 200 वोल्ट। अल्टरनेटर में पोटियर त्रिकोण का उपयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है तो वोल्टेज रेगुलेशन। ट्रांसफार्मर कोरोड का आकार निर्भर करता है किस पर करता है? तो यह आवृत्ति पर। डीसी मशीन में समान स्लॉट तथा धारा आर्मेचर चालक के से प्रभावित हो तो उसमें उच्च विभवांतर बल क्या होगा? तो उच्च विभवांतर बल जो होता है आपका ऑप्शन नंबर वेब वाइंडिंग होता है। लैंप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या सदैव ध्रुवों की संख्या के क्या एक समान होती है। यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड के चलाए जाने पर इसकी चाल बाइडेंज और घर्षण द्वारा सीमित होती है। प्रेरण मोटर के रोटर और स्टार्टर बने होते हैं किसके बने होते हैं? तो ये लेमिनेटेड कोर के बने होते हैं। सामान्य उत्तेजन वाली तुल्यकालिक मोटर में पीएफ होता है। क्या होता है? तो ये होता है आपका लैगिंग। क्या होता है? लैगिंग होता है। प्रतिकारी कुंडलन प्रयोग होता है जब भार बहुत अधिक उतार चढ़ाव हो। एकतिष्ठ धारा श्रेणी मोटर ड्राइव के लिए सबसे उपयुक्त होती है ऑप्शन नंबर बी क्रेन और होस्ट।
अल्टरनेटर्स में मौजूद हार्मोनिक्स किससे प्रभावित होता है? हार्मोनिक्स किससे प्रभावित होता है? तो कोडिंग फैक्टर और पिच फैक्टर से। टेप रिकॉर्डर के लिए आपकी सिंगल फेज मोटर प्रयोग किया जाता है। तो टेप रिकॉर्डर के लिए जो है आप हिस्टैरिसीस मोटर का प्रयोग करते हैं। दिशात्मक रिले निम्न में से किसके प्रभाव पर निर्भर करता है? किसके प्रभाव पर निर्भर करता है? तो ये जो है आपका ऊर्जा के प्रभाव पर निर्भर करता है। धारा बाह्य परिपथ को अल्टरनेटर के माध्यम से कैसी दी जाती है? तो ये कार्बन ब्रश से दी जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग एक ऐसा हिस्सा है जिसमें जिसमें क्या होता है? विभवांतर बल मुख्य और कार्यकारी फ्लक्स से उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सजावटी लाइटों में अनुप्रयोग तकनीक है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर आपका 99 का ऑप्शन नंबर ए, टेस्टिंग लैंप के साथ सॉकेट में सप्लाई की जांच। एक जनरेटर को मोटर द्वारा चलाया जा रहा है और यह 300 वोल्ट पर 18.65 एम्पियर लेता है। तो इसकी दक्षता 75% हो तो मोटर की अश्व शक्ति क्या होगी? तो मोटर की अश्व शक्ति जो है 5.7 हॉर्स पावर होगी। तो आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ और ये सेशन जो है आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर करें ताकि हमको भी सपोर्ट मिले और मैं भी आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहूँ। तो आप लोग का सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। अगर आप लोग सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे? तो वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग जितना ज़्यादा देखिएगा उतना ज़्यादा हमको मोटिवेशन होगा और मैं वीडियो और अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो इस सब के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को देखिए और पहली बार हमारे चैनल पे आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।